नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इस फिगर में किस पार्ट का क्या नाम होता है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये कैरी करता है, लाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से। ये उस ब्लड को कैरी करता है। द पल्मोनरी वेन, इस पार्ट को हम पल्मोनरी बोलते हैं। और ये जो पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। इसमें ये पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें लाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, और लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है बाइस्कुपिड वाल्व। ये बाइस्कुपिड वाल्व के थ्रू इधर लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आके ये रुकता है। फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद इसको ऊपर जाना होता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाना होता है। तो ये इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, तो ये हाईली फोर्स से इसके थ्रू जाता है। अब हम जानते हैं ये होता है एरोटा, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेना कावा फ्रॉम द अपर पार्ट। इस राइट आर्ट्रियम में, फिर इसको राइट आर्ट्रियम बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे गाइस आगे। पहले हम फिगर का नाम जान लें। वेना कावा फ्रॉम द लोअर बॉडी, इसको हम लोग वेना कावा बोलते हैं। ये राइट वेंट्रिकल होता है। स्पेक्ट्रम, ये डिवाइड हो, ये जो होता है इसमें 4 चेम्बर होते हैं, आप लोग को पता ही होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 चेम्बर होते हैं। और इसको डिवाइड कौन करता है? स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसको ये डिवाइड करता है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं। द पल्मोनरी वेन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू लेफ्ट आर्ट्रियम। जो पल्मोनरी वेन होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में। सेकेंड पॉइंट, वेन द लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइस्कुपिड वाल्व। वेन, जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पुश्ड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, वो पुस्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू बाइस्कुपिड वाल्व। हमने बताया था गाइस वहाँ पे एक बाइस्कुपिड वाल्व प्रेजेंट होता है। वाल्व इट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। वाल्व इसलिए लगा होता है कि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो ना हो पाए। वेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज forced into main artery aorta. Main artery branches into smaller artery which go into different body organ except the lungs. जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये फोर्स करता है मेन आर्टरी में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एरोटा। वहाँ पे एक एरोटा प्रेजेंट है उसी में। मेन आर्टरी के ब्रांचेस इनटू स्मॉलर आर्टरी। जो मेन आर्टरी होती है उसके ब्रांचेस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉलर आर्टरी, विच गो इनटू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन एक्सेप्ट द लंग। भिन्न मतलब सारे बॉडी पार्ट में जाता है। थर्ड पॉइंट, द स्मॉलर पार्ट ऑफ आर्टरी इज नोन एज आर्ट्रियोल्स। जो स्मॉलर पार्ट होते हैं आर्टरी के छोटे पार्ट को हम लोग कहते हैं आर्ट्रियोल्स। फोर्थ पॉइंट, द आर्टरी इज फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज कैपिलरीज। अब जो ये आर्टरीज होता है इसको फर्दर डिवाइड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। फिफ्थ पॉइंट, वेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड passes through the capillary of the body organ, then it give oxygen the body cell. When the oxygenated blood passes through, जब oxygenated blood होता है जो पास होता है कैपिलरी से ऑफ द बॉडी ऑर्गन, कैपिलरी से पास होता है बॉडी ऑर्गन के थ्रू, देन इट गिव ऑक्सीजन बॉडी सेल, तब हमारी बॉडी के सेल रिस्पायर करते हैं ऑक्सीजन से। 6 point, since the blood loses oxygen and the body cell respire, produce carbon dioxide and mix to the blood and the blood become deoxygenated. Since the blood loses oxygen, जब ब्लड से ऑक्सीजन लूज होता है, जब हमारी सेल रिस्पायर करते हैं तो द बॉडी सेल रिस्पायर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो रिस्पायर करेंगे तो वो CO2 छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, एंड मिक्स टू द ब्लड, वो फिर ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, एंड ब्लड बिकम डीऑक्सीनेटेड, तब ब्लड डीऑक्सीनेटेड हो जाएगा। पहले ब्लड ऑक्सीनेटेड था, जब ये सेल ने रिस्पायर किया तो उसके बाद फिर उसने CO2 छोड़ा तो ब्लड डीऑक्सीनेटेड हो गया। 7th point, the deoxygenated blood from the
बॉडी ऑर्गन एंटर इनटू द मेन वेन कॉल्ड वेना कावा। जब डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, जब डिऑक्सीनेटेड ब्लड अब बॉडी से इंटर करता है वेना का वेन्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं वेना कावा। वेना कावा के टू टाइप्स होते हैं, सुपीरियर वेना एंड इंफेरियर वेना। द मेन वेना कैरी द डिऑक्सीनेटेड ब्लड टू राइट आर्ट्रियम, राइट आर्टिकल्स। जब मेन वेना कैरी, जो मेन वेना होता है वो ढोता है डिऑक्सीनेटेड ब्लड को, कैरी करता है डिऑक्सीनेटेड ब्लड को, ब्लड राइट आर्ट्रियम तक ले आता है, जिसको हम राइट आर्टिकल भी बोल सकते हैं। When the right atrium contract, the deoxygenated blood pushed into right ventricle through valve. When the right atrium, अब जो right atrium होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, लेफ्ट आर्ट्रियम ऑक्सीनेटेड ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पे राइट आर्ट्रियम डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ब्लड पुश्ड इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू वाल्व। अब यहाँ पे जो वॉल्व प्रेजेंट, वहाँ पे जो वेल्व प्रेजेंट था उसको हम लोग बोलते हैं बाइस्कुपिड वेल्व, और यहाँ पे जो वेल्व प्रेजेंट है इसको बोलते हैं ट्राइस्कुपिड वेल्व। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, द डिऑक्सीनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द डिऑक्सीनेटेड ब्लड, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है डिऑक्सीनेटेड ब्लड को पम्प्ड इनटू द लंग्स, तो वो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके उसको लंग्स में भेज देता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। In the lungs, deoxygenated blood release it कार्बन डाइऑक्साइड एंड absorb ऑक्सीजन। इन द लंग्स फिर उसको डिऑक्सीजनेट को लेता है एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, फिर उसको प्यूरिफाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट द साइकिल ऑफ बॉडी इन विच डबल सर्कुलेशन। तो देखिए इसमें इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये डबल सर्कुलेशन